सभी साथियों का सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, देखिए आपका एक लंबा इंतजार अब लगभग पूरा होने वाला है। आप लंबे समय से अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब इसकी वैकेंसी निकले। वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। सेकंड ग्रेड की बात मैं कर रहा हूं तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी इन्होंने लगभग निकाल दी है और इसमें टोटल लगभग 2000 के ऊपर पद है, 21-29। इसके अलावा आपके थर्ड ग्रेड यानी कि रीट की बात करूं तो रीट की वैकेंसी भी ये निकालने ही वाले हैं, डेट लगभग इन्होंने तय कर दी है। इसके अलावा फोर्थ ग्रेड की बात करें तो फोर्थ ग्रेड के अंदर भी इन्होंने पहली बार थोक में वैकेंसी निकाली है 52,000 प्लस पदों पर। देखिए, बहुत लंबे समय बाद फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी भी निकली है। और फिर बात करूं पांचवें नंबर पे, पांचवा क्यों, मैंने तो 4 ही बोले, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी पहले ही निकल चुकी है और उसके लिए आप पहले से ही फॉर्म भी भर चुके हैं और उसके लिए आप प्रिपरेशन भी लगातार कर रहे हैं, इसलिए मैंने 5वें नंबर की बात की। तो 5वें नंबर पे आता है टेक्निकल असिस्टेंट्स की जो पोस्ट निकाली है, तो वो तो सारे संविदा के पद है। अब यहाँ मैं आज जो आपके सामने हाजिर हुआ हूं, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ अलग अलग तरह की पदों के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाली है। या तो वैकेंसी निकालते ही नहीं, और निकालते तो एक साथ में सब साथ में निकाल रहे हैं। तो ये युवाओं के लिए और हम सभी साथियों के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हम भी शामिल है आपके साथ में, तो दोनों के लिए एक दुविधा वाली कंडीशन बनती है। और ऐसी कंडीशन में हमें बिल्कुल एक विवेकपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा कि हम प्रिपरेशन किसकी करें। फर्स्ट ग्रेड में लग रहे हैं तो उसमें तैयारी करें, सेकंड ग्रेड में करें, रीट की करें। अच्छा, रीट तो वैसे भी अभी 2 लेवल है, पहले रीट क्वालिफाइंग करना पड़ेगा और उसके बाद में वैकेंसी निकलेगी। फोर्थ ग्रेड की बात करें तो ये इन्होंने पहली बार निकाली। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए? कहते हैं 2 नाव में सवार नहीं होना चाहिए, ऐसा अक्सर कहा जाता है। लेकिन आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि 2 नाव में तो सवार नहीं हो, लेकिन दोनों नावों में जितना पोर्शन कॉमन है, क्या हम उससे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो साथी लोग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं दोनों को साथ में इसलिए ले रहा हूं कि क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में काफी कुछ कॉमन चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों के कॉमन सिलेबस को लेते हुए आप उस पर प्रिपरेशन करें। आप लोगों को रीट के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, मेरा ये मानना है। अच्छा, जो पहले से रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको उसी पर फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड भी आई, सेकंड ग्रेड भी आई, क्योंकि जिन्होंने रीट के लिए आवेदन किया है, करने वाले हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट ग्रेड के लिए उन्होंने पीजी कर रखा है और वो अगर बीएड भी कर रखी है, तो उस केस में उनका ध्यान फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तरफ भी जाएगा। नेचुरली कोई भी हो, इसकी जगह आप भी हो, मैं भी हूं, कोई भी हो, तो लगता ही है कि यार क्या पता उसमें चांस लग जाए। तो सभी जने सभी के अंदर फॉर्म भरते हैं, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप शुरू से थर्ड ग्रेड की यानी रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रीट के लिए ही लगना है, आपको इधर उधर विचलित नहीं होना है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो आप इन दोनों को कंबाइन चलने दें, ताकि आप, क्योंकि इसमें काफी सिलेबस कॉमन होता है और इसलिए आप इसमें एक अच्छा स्कोर ले सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है फोर्थ ग्रेड की। तो साथियों, फोर्थ ग्रेड में बहुत बड़ी संख्या में पद है। हम जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए भी हमारे लाखों युवा जो है एप्लीकेशन देंगे, आवेदन करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि अगर हम बीएससी बीएड है, बीएड यानी कि बीएड कर रखी है, पीजी कर रखा है, तो मेरे सोच में
हमें उन पदों को छोड़ करके और हमें हमारी हायर पदों के लिए ही लगना चाहिए। वो 52,000 पद हमें उन साथियों के लिए रखना चाहिए जिनको वास्तव में जरूरत है, जो हायर क्वालिफाइड नहीं है और फुल फ्लेज प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वो 52,000 पद रहने दें। ये मेरी एक पर्सनल राय है आपसे। इससे फायदा आप ही का होगा और उनका भी होगा। आपका फायदा ये होगा कि आप अपने मेन एम पर फोकस कर पाएंगे, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या फिर एडिट, और वो जो 52,000 पद है वो उनके लिए काम आएंगे जो अभी तक इस सिस्टम में नहीं आ पा रहे हैं। उनके लिए भी एक उम्मीद जगी है कि वो भी सरकारी तंत्र में आए और अपनी सेवाएं दे सके। तो ये फोर्थ ग्रेड वाला हमें उन साथियों के लिए रखना है जो अभी तक किसी प्रकार की प्रिपरेशन में नहीं लग रहे हैं और वो अब उसके लिए तैयारी शुरू करेंगे, फॉर्म भरेंगे। तो साथियों, हमें यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में से हमें किस पर फोकस करना है। तो मैंने केवल 2 ही कैटेगरी दी है। आप फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की बात करें तो इनमें तो आप कॉमन चल सकते हैं, ये अलग है। एक बात और कहूं, इसके अंदर भी काफी चीजें हैं, मैं इसके बारे में अलग से बात करूंगा। तो हमें इस पर जो फोकस पहले से कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर लगे हुए हैं, वहां भी जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी ये मेरी सलाह है कि वो इन्हीं दोनों पर फोकस करें। दूसरा, जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी में लगे, और जो कहीं पर भी नहीं लग रहे हैं और अपना हमारे चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये आपका अपना CMPC यूट्यूब चैनल बिल्कुल निःशुल्क पिछले 4 सालों से आपके लिए लगा हुआ है। और RPC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का कंप्लीट कोर्स मैंने इसी चैनल पर करवा रखा है। आप कोर्स को CMPC बाई KLP सर से किसी भी टॉपिक को सर्च करें, आपको मिल जाएगा। और एक बात बता दूं, मैं यहाँ कोई भी इस तरीके से बात नहीं करता हूं कि आप मेरे चैनल से पढ़ें, मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। फायदा होगा या नहीं होगा वो तो जो चैनल से जुड़े हैं उनको पता है कि इस पर कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग मतलब इससे फायदा ले रहे हैं, और मुझे कितना फायदा हो रहा है वो भी आप आइडिया लगा सकते हैं। ये काम मैं मेरे फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं केवल और केवल आपके लिए ही कर रहा हूं। तो चैनल से अधिक जुड़े। कोई ऐप नहीं है मेरा, मैं डायरेक्ट क्लासेस प्रिपेयर करता हूं, आपके लिए क्लासेस डालता हूं। आप फ्री माइंड निःशुल्क क्लासेस लें और अपना सक्सेस बिल्कुल श्योर करें। कहीं आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो साथी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हर टॉपिक पर मैंने अच्छे से अच्छे PYQs कंटेंट के साथ प्रोवाइड कर रखे हैं। क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए वो भी मैंने इस पे बता रखा है। तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो पिछले वर्षों के पेपर उठा के देख लें, जब भी एग्जाम हुए उसके पहले मैंने जो जहाँ लेक्चर आप तक पहुंचाए इस पर डाल रखे हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन बने हैं। जो साथी पहले से जुड़े वो तो जानते हैं, और नए साथी और लगातार जुड़ रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। हमारा CMPC फैमिली जो है बढ़ता जा रहा है। आपका विश्वास इस चैनल पर, मेरे पर, तो मेरा विश्वास आपके ऊपर बिल्कुल खरा उतरेगा। आप बिल्कुल तैयारी करें। मैं आपके लिए कंटेंट लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं और कराता रहूंगा। आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें।